दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। नाइजीरिया से इस वक्त एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। खबर आ रही है कि वहां पर एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में 10 नमाजी नमाज पढ़ते हुए शहीद हो गए। और खबर यह भी आ रही है कि इस ब्लास्ट में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। आखिरकार पूरी खबर क्या है, आइए तफसील से देखते हैं। सलाम टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक खुद की शाम नमाज के दौरान एक मस्जिद में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 10 नमाजियों की मौत हो गई। यह धमाका गेम बोरू मार्केट इलाके की एक भीड़ भाड़ वाली मस्जिद के अंदर हुआ, जहां बड़ी तादाद में लोग इबादत कर रहे थे, यानी कि नमाज अदा कर रहे थे। मस्जिद में मौजूद लोगों ने बताया है कि नमाज के दौरान अचानक हुए विस्फोट से मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुआं और मलबा फैल गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाके में भी एक दहशत फैल गई। और इस ताल्लुक से खबर यह भी है कि अब तक इस ब्लास्ट की किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, वहीं अगली खबर के ताल्लुक से बात करें तो आज फिर योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और वायरल होने की वजह यह है कि विधानसभा के अंदर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है कि अगर किसी को यह बात मालूम करनी है कि दंगा कैसे होता है तो बरेली के मौलाना से आप यह बात पूछ सकते हैं। जी हां दोस्तों, बाकायदा यह बयान योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर दिया है। सुनिए योगी आदित्यनाथ की ही जुबानी। दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद लोग सबसे ज्यादा एक सवाल पूछ रहे हैं, वो ये है कि जब अब तक कोर्ट से यह बात साबित नहीं हुई कि मौलाना तोक़ी रजा खान के ही द्वारा यह दंगा कराया गया था, तो फिर बार बार इन तमाम मुद्दों को जो उखाड़ा जा रहा है और लोगों के सामने बयां किया जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है कि मौलाना को किसी तरह फंसाया जाए और उनको जेल की सलाखों के अंदर सड़ा दिया जाए। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर के ताल्लुक से बात करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने तमाम मुसलमानों से और खास तौर से मदारिस के लोगों से एक बड़ी अपील की है। आइए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रेस नोट को देखते हैं। नई दिल्ली 24 दिसंबर 2025। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाज रियासतों में उम्मीद पोर्टल पर रियासती वक्फ ट्रिब्यूनल के उम्मीद अफजा और अच्छे नताइज के पेश नजर दूसरी रियासतों के मुतवल्लियान हजरात से भी गुजारिश करता है कि वो अपनी अपनी रियासतों के रियासती वक्फ ट्रिब्यूनल से वक्फ अमलाक की अपलोडिंग के लिए फौरी तौर पर रुजू कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने उन रियासतों के वक्फ अमलाक के मुतवल्लियान और वक्फ बोर्डों के चेयरमैनों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर वक्फ अमलाक की अपलोडिंग के लिए अपनी अपनी रियासतों के वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करें। जहां पर अब तक कोई सहूलत नहीं मिली, बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक अब तक जिन जिन रियासतों में वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू किया गया उसके लिए वहां से अच्छी खबर सामने आई है और वक्फ ट्रिब्यूनल ने मुख्तलिफ इदारों के लिए मोहलत में भी तौसी मंजूर कर ली है। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 6 महीने, केरला में 5 महीने, तेलंगाना और राजस्थान में 3 महीने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में 2 महीने। उन्होंने कहा है कि अगर दीगर रियासतों के मुतवल्लियान भी मज़कूरा बाला रियासतों की ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को बुनियाद बनाकर अपनी अपनी रियासतों के ट्रिब्यूनल से रुजू करे तो उम्मीद है कि हर जगह इसी तरह से अच्छी खबर सामने आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि गुज़िश्ता दिनों मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर ने भी जिम्मेदारान बोर्ड से अपनी मुलाकात में यह यकीन दहानी कराई थी कि खुद हुकूमत भी वक्फ अमलाक की अपलोडिंग के मसले पर हकीकत पसंदाना अप्रोच इख्तियार करेगी। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने मजीद इस उम्मीद और तवक्को का इजहार किया कि अगर दीगर वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने उन रियासतों के फैसलों की बुनियाद पर दरखास्तें पेश की जाए तो इंशाअल्लाह ताला हर जगह इस नौइयत की खबरें अच्छी आएगी। इसलिए बोर्ड के ओहदेदारान से मुलाकात के दौरान मरकजी
वजीर बराए अक़लियती उमूर जनाब किरण रिजिजू जी ने यकीन दहानी कराई थी कि हुकूमत इस मसले पर हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करेगी और वक्त में तौसी को यकीनी बनाएगी। बज़ाहिर उसका अमली मुजाहिरा मज़कूरा रियासतों में देखने को मिला है जहां वक्फ बोर्ड्स की दरख्वास्त पर तौसी मंजूर की गई है। जनरल सेक्रेटरी ने उन रियासतों में जहां पहले ही वक्त में तौसी दी जा चुकी है, मुतवल्लियान व ट्रस्टीज ने मुस्लिम तंजीमों, इदारों, अफराद और पूरी मुस्लिम बिरादरी से भी अपील की है कि वो इस मौके से भरपूर और मौसर इस्तिफादा करे, जल्द अज जल्द तफसीलात अपलोड करने के अमल को मुकम्मल करे और उम्मीद एक्ट में दर्ज किसी भी ताज़ीरी कार्रवाई से बचे। इसके अलावा मुतवल्लियान और ट्रस्टीज पर शरई, अखलाकी और कानूनी तौर पर यह जिम्मेदारी आयद होती है उनके ज़ेर एहतमाम वफ़ की मुनासिब और कानूनी देखभाल की जाए। लिहाजा उन्हें चाहिए कि फौरन अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी की तरफ मुतवज्जह हो और वफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर कीजिए। तमाम मुतवल्लियान और आम्मतुल मुस्लिमीन को पूरी तैयारी के साथ इस पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। अब दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मुफ्ती शमाइल नदवी के ताल्लुक से एक जरूरी बात आप लोगों तक पहुंचानी है। आप लोग इस बात को गौर से सुनिए और कोशिश कीजिए कि यह बात अक्सर लोगों के पास पहुंच जाए। वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बात यह है, क्या आप जानते हैं कि मुफ्ती शमाइल नदवी मदरसे से पढ़े हुए एक स्कॉलर है और 2025 में तकरीबन 800 से 900 मदारिस या तो तोड़ दिए गए या फिर बंद कर दिए गए। उत्तराखंड में 196 मदारिस बंद किए गए, जबकि योगी हुकूमत में यूपी नेपाल सरहद पर मुसलमानों की कुल 286 जमीनों को मिसमार कर दिया गया, जिनमें से 225 मदारिस थे। इसके अलावा मजीद 500 मदारिस बंद किए गए, जिनमें से 60 मदारिस पर तो बुलडोजर चलाकर जमीन पर गिरा दिया गया। अक्सर मदारिस पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि यहां बच्चों का मुस्तकबिल खराब किया जा रहा है या उन्हें जिहादी बनाया जाता है। मदारिस के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है, लेकिन आपके सामने मुफ्ती शमाइल एक जिंदा मिसाल है। यह तासुर दिया जाता है कि अगर बच्चों को मदरसे में दाखिल कर दिया जाए तो वो दहशतगर्द बन जाते हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मदारिस से फारिग होने वाले तलबा निहायत काबिल होते हैं। मैं खुद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से फारिग हूं, इसलिए यह बात तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूं कि जो मदारिस से फारिग तहसील होते हैं वो इंतहाई काबिल और बासलाहियत होते हैं। उनकी सलाहियत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती। आज भी मदारिस से तालीम याफ्ता अफराद मुख्तलिफ मैदानों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, खा वो सियासी मैदान हो या सहाफत हो या कोई और शोबा। फर्क सिर्फ इतना है कि मुफ्ती शमाइल को एक मौका मिला और प्लेटफॉर्म मिला, जबकि आमतौर पर मदारिस के दूसरे तलबा को ऐसे प्लेटफॉर्म मैसर नहीं होते हैं। उनकी सलाहियतों को सिर्फ दो बातों की बुनियाद पर जज कर लिया जाता है। नंबर 1 कि वो मदरसे से पढ़े हुए हैं और नंबर 2 कि उनका लिबास या दाढ़ी है। जबकि एक मदरसे से फारिग मुफ्ती शमाइल को आलमी शोहरत मिली है, तो क्यों ना इस शोहरत को मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ मोड़ दिया जाए। एक हैशटैग या एक सवाल कि क्या मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी नहीं है। क्यों ना हम सब अपने अपने दायरे में रहते हुए इस मकसद के लिए एक छोटी सी कोशिश करें। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है कि नाइजीरिया की एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में 10 लोग शहीद हो गए, जबकि दर्जनों लोगों को जख्मी बताया जा रहा है। दोस्तों, आप सब लोग इस हादसे के ताल्लुक से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मरने वालों की मगफिरत फरमाए और ऐसे वाकयात से अल्लाह ताला सब लोगों की हिफाजत फरमाए। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस खबर के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।